10th के चैप्टर 1 के वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, उसकी पहली क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जिसमें पहला ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता है क्लास 10th में, जिसे हम सॉल्व करेंगे। इसका जैसे दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। जब दो संख्याओं का अंतर 26 है तो हम यहाँ मान लेते हैं, पहले लिखेंगे हल। पहले क्या लिखेंगे? हल। अब लिखेंगे माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या मानेंगे? y है। क्या कहता है? सवाल कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है तो x में से y घटा देंगे तब 26 आएगा। सवाल ही कह रहा है दो संख्याओं का अंतर मानी घटाना। तो दो संख्याओं का अंतर, हमने पहली संख्या माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस y बराबर 26। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण। आगे क्या कहता है? और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो एक संख्या माना पहली संख्या, हिंदी में लिखेंगे पहली संख्या बराबर में दूसरी संख्या। सवाल ही कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पे 3 गुनी। ओके, पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी y है, उसकी कितनी है? 3 गुनी। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3y। ये होगी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? बराबर में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या होती है हमारी? समीकरण नंबर 1 होगी x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26, तो x के स्थान पर हमें रखना है x के स्थान पर रखना है हमें 3y माइनस वाई बराबर में 26। अब 3y में से हम y घटाएंगे तो कितने? 2y बचेगी, वो भी प्लस की ज़्यादा है, और बराबर में 26 बाई 26। यहाँ पर इंटू में है, इसमें यहाँ पर क्या है? ये इंटू यानी कि गुणा में है, तो गुणा की चीज़ इधर दूसरी तरफ भाग में आती है, दूसरे पक्ष में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। जब ये 2 हो जाएगा तो 2 एकम 2, 2 तेरियम 26। तो यहाँ से हमारा y बराबर आ जाएगा 26। अब यहाँ लेंगे, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखिए y का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारी बता क्या है? x बराबर 3y। तो x बराबर 3 और y के स्थान पर 13 करो, 3 3 9, 3 एकम 3। तो x का मान 39 और y का मान, x का मान 39 और y का मान 13। ये हो गया हमारा पहला सवाल। तो इसे हम एक बार और डिस्कस करेंगे सवाल के लिए। देखो, सवाल कह रहा है तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इसमें कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 26। अब कह रहा है कि और पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या इंटू में 3 गुनी है, यानी कि 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पे x बराबर 3y जो हमने मान रखा था। तो हमें x का मान जो है निकला है दूसरे समीकरण में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण यहाँ 1 डाल लेंगे, x माइनस वाई बराबर 26।
तो यहाँ पे हम x के स्थान पर रखेंगे 3y, क्योंकि ये है तो 3y लिखेंगे। माइनस के 3y बराबर 26, 3y माइनस y बराबर 26। यहाँ से 3y में से y माइनस होगी, 3y में से y माइनस होगी, तो यहाँ 2y बचेगी बराबर 26 y, और यहाँ पे इंटू वाली भाग में आएगी दूसरे पक्ष में, तो 26 इंटू 2 हो जाएंगी। जब 2 एकम 2 और 2 तेरियम 26, यानी कि 2 एकम 2, 2 तेरियम 26, तो यहाँ पे y का मान 26 मतलब 13 आ जाएगा यहाँ से काट के, ठीक है। अब y का मान समीकरण हम किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3y लिख लीजिए। यहाँ से x बराबर 3 में से y का मान लगा दो यहाँ से 13, तो यहाँ पे 13 इंटू 3 की गुणा कर लो, तो 3 3 9 और 3 एकम 3 यानी 39। तो x का मान कितना है हमारा 39 और y का मान कितना है 13। तो यहाँ से हमने ये पूछ क्या रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ड्रॉ करेंगे लाइन। यहाँ ड्रॉ करने के बाद यहाँ लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं, बोलिए। 39, 13 होंगी, इतना हमें निकलना है इस सवाल में बस। यहाँ से हमारा ANS लिख देंगे, यानी आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा पहला सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगला सवाल करेंगे, वो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में कई एक बार पूछा गया है। ये सवाल है दूसरा सवाल। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे हम लिख सकते हैं मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है ये 10 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इसे हम यहाँ समझाएंगे, पहले सवाल समझो। पहले सवाल कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में कितने में, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 8 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए पहले इस पे हम कुछ नोट्स बताएंगे, जैसे कि पहला है संपूरक कोण क्या होता है और कोटिपूरक कोण क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ नोट में लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखेंगे कि जो संपूरक कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, और पूरक कोण जो होता है बच्चों वो 90 यानी कि 90 डिग्री का होता है। इतना ध्यान रखना है, कुछ नहीं इसमें। अब इसे हम करेंगे। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से इतना अधिक है, तो 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मान सकते हैं, हाँगे हल लेंगे। माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है, तो x प्लस y यानी कि संपूरक पूछ रहा है ना पहले, संपूरक कोण, तो x प्लस y यानी कि दोनों कोणों को जोड़ के हमारा 80 डिग्री होता है। हमने पहले बताया संपूरक कोण 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री लिख दिया। तो ये समीकरण नंबर हमारी कितनी हो जाएगी, पहली समीकरण नंबर हो जाएगी। अब आगे क्या कहता है, 2 कोणों में बड़ा कोण। अब देखो यहाँ कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से इतना अधिक है, तो यहाँ लेंगे बड़ा कोण बराबर छोटा कोण। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, ये लिख लेंगे। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये तो हमें पता है। बड़ा कोण क्या है, x डिग्री, छोटा कोण क्या है y डिग्री, प्लस कितना 18 डिग्री अधिक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, s डिग्री, ये इधर वाला माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस में है, तो ये दूसरे पक्ष में आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर में 18 डिग्री, ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। ठीक है, समीकरण नंबर हमने 1 बनाई, समीकरण नंबर 2 बनाई। अब क्या करेंगे हम इसे भाई, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं विलोपन विधि आप पहले ऐसे ही समझ लीजिए। आगे चैप्टर में मैं डिस्कस करूँगा फुल
इसे मैं अच्छी प्रकार से फुल तरीक़ा से मैं विलोपन विधि को बताऊंगा कैसे कैसे ये होती है। और अभी आप फ़िलहाल इससे ऐसे ही समझिए, आगे चैप्टर में इसे डिस्कस किया जाएगा बढ़िया तरीक़ा से। इसमें बढ़िया करके अंदर घुस के इससे इसके बढ़िया करके समझाएंगे कॉन्सेप्ट विलोपन विधि का। अभी आप ऐसे ही समझिए, जैसे जैसे इसमें मैं यहाँ लिख सकता हूँ समीकरण 1 और यहाँ लिख सकता हूँ समीकरण 2। तो समीकरण 1 कौन सी हमारी x प्लस बाई एक्स स्क्वायर, वो x डिग्री प्लस बाई डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर x डिग्री माइनस बाई डिग्री, क्योंकि समीकरण में 18 डिग्री। अब देखिए, जहाँ कुछ समान होता है ना, जहाँ समान होता है वहाँ घटाते हैं घटाने पर, और जहाँ असमान है वहाँ जोड़ते हैं। भाई इतना ध्यान रखना है। घटाओ, ये यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस। ये प्लस का है, ये माइनस, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस प्लस, तो यहाँ से 2 बाई हो जाएगा, 2 बाई डिग्री। ठीक है, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 18 घटाइए, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच्चे 7, 7 में से गया 6, बचा 1। ठीक है ना, 10 में से 8 गए 2, 7 में से गया 6, 1 का 1, इतने डिग्री बाई डिग्री बराबर 162 डिग्री। बट्टे में 2 आ जाएगा, तो बट्टे में तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो बाई बराबर आ जाएगा 81 डिग्री। अब यहाँ लिख सकते हैं हम बाई का मान समीकरण, बाई का मान समीकरण, बाई का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, कोई से में रख सकते हैं आप। समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर कोई से में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 में रखना है, कोई से में रख सकते हैं। 2 में रख लो तो भी आंसर आएगा, 1 में रख लो तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ से कोई कन्फर्म नहीं है, कोई से में रख सकते हैं आप। तो यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 हमारी कौन सी है, क्योंकि हमें तो उसमें मान लिखना है, बाई का मान रखना है 81, तो समीकरण 1 ही में रखने के लिए हमने बोला था, तो 1 में ही रखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, अब बाई का मान रख दो, x प्लस बाई का मान कितना है 81 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, x डिग्री 80 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। घटाइए, 10 में से 1 गया 9, बचे 7, 7 यानी कि 17 हो गए। 17 में से 8 गए 2, 9, 99, तो यहाँ से ये 99 डिग्री बचेगा। और बाई का मान हमने पहले निकाला था 81 डिग्री, तो ये दोनों का मान हमने निकाल लिया। तो हम कह सकते हैं कि अतः x यानी कि बड़ा जो कोण होगा वो 99 डिग्री का होगा, छोटा कोण 81 डिग्री का होगा। ये सवाल सॉल्व हो गया। अब मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और भी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, जिससे आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट रूप से कर सकेंगे। और मैथ को आनंद के साथ पढ़िए, यहाँ पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इस चैनल पर सपोर्ट कीजिए और अपने कोर्स को पूरा कीजिए। धन्यवाद।